आज चुनौती होगी राज्यसभा में इस बिल को पास कराने की, और राज्यसभा में जो अंक गणित है वो भी हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार एनडीए के पास कितने नंबर्स हैं और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के पास। एनडीए के पास 119 यहां पर सदस्य हैं जो हक में वोट करेंगे। मनोनीत यहां पर 6 हैं और माना जाता है जो 6 मनोनीत हैं वो सरकार के साथ जाएंगे तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 125 तक। वहीं विरोध में करीब 95 यहां पर वोट्स पड़ेंगे, जो ऐसा माना जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसमें कांग्रेस है, डीएमके है, इसके अलावा टीएमसी है, आरजेडी है, बाकी दूसरी और पार्टियां हैं, और बीजेपी के साथ बीजेपी के खुद के ही जो सांसद है वो करीब 100 से ज्यादा है। अब आपको जरा आंकड़ा समझा देते हैं। देखिए, बीजेपी के 98 हैं यहां पर, जेडीयू के 4 हैं सांसद, एनसीपी के 3 हैं, टीडीपी के 2 है, जेडीएस के 1 हैं, आरपीआई अठावले 1 है, शिवसेना का 1 है और एजीपी का 1 है। तो ये हो गया एनडीए का कुल मिलाकर आंकड़ा। वहीं पर आरएलडी का 1 है, यूपीएल का 1 है, आरएलएमएस के यहां पर 1 है, और साथ ही टीएमसी एम 1 है, एनपीपी के 1 हैं, निर्दलीय 2 हैं और मनोनीत हम जो कह रहे हैं वो 6 हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं सभी को मिलाकर 125 का बनता है, जो बहुमत साबित करने के लिए काफी है। अब इंडिया गठबंधन का देख लेते हैं। कांग्रेस के पास 27 है, टीएमसी के पास 13 है, डीएमके के 10 हैं, एसपी के 4 हैं, आप के 10 हैं, वाईएसआरसी के 7 हैं, आरजेडी के 5 हैं और जेएमएम के 3 हैं, सीपीआईएम के 4 हैं, सीपीआई के 2 हैं और एएमआई कुल यानी कि ये हो गया आपका इंडियन मुस्लिम लीग के 2 हैं, एसीपी के पवार के 3 हैं, एनसीपी शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के 2 हैं और एजीएम के 1 हैं, एमडीएमके के 1 हैं, केजीएम के 1 हैं और निर्दलीय यहां पर 1 है। तो आंकड़ा यहां पर 95 पड़ता है। तो 125 यहां पर इंडिया यानी कि जो सरकार के पास आ जाते हैं करीब 125 और यहां पर इंडिया गठबंधन के पास 95। और इस बिल को लेकर आप देख लीजिए राज्यसभा में जो नंबर गेम है, वक्त फिर पर जो सस्पेंस बना हुआ है। अब बीआरएस के 4 हैं, बीजेडी के 7 हैं और साथ ही साथ एआईएडीएमके के 4 हैं और बीएसपी के 1 है। अब ये जो 16 हैं, 16 किस तरफ जाएंगे इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। हाफ वे मार्क 119 अगर क्रॉस करना है तो उसमें बीजेपी के पास 125 आ जाते हैं, यानी 119 से बीजेपी के पास करीब 6 ज्यादा यहां पर वोट्स हैं। तो इसलिए राज्यसभा में बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही है। UWMEED उम्मीद, यह बात कही है किरण रिजिजू ने, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, यह बात कही गई है किरण रिजिजू की ओर से जब इन्होंने वक्फ बिल को रखा था। और उन्होंने कहा था कि जो उम्मीद है यहां पर वो तमाम मुस्लिम जो गरीब हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर रहते हैं, जमीनी सतह में रहते हैं, उनको इस बिल से फायदा इसलिए मिलेगा जो वक्फ की संपत्ति है उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा इन गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए।